जो पाप है वो बहुत भयंकर है। आप जानते पूरी सृष्टि पाप के कारण कांपती है। सदोम और अमोरा को प्रभु ने नाश कर दिया। पूरी परले आके पूरी सृष्टि नाश कर दी पाप के कारण। तो पाप जो है, आज के बच्चे जो अरे मॉडर्न वर्ल्ड है ना, फोन पे कुछ कुछ देख रहे हैं, और ये आजकल तो ये फैशन है, आजकल तो कोई फैशन नहीं। हाँ, आपको याद रखना है, शैतान आपको एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जहाँ पे आप अकेले रह जाएं। जितना मनुष्य पाप करता है उतना फ्रस्ट्रेट रहता है, उतना कंफ्यूज रहता है, उतना ही अकेला रहता है, याद रखना। बाइबल में लिखा है कि तू अपने माता पिता का आदर कर, क्योंकि उससे उसमें ब्लेसिंग छुपी हुई है। और दूसरी चीज, जब आपके टीचर आपको कुछ सिखाते हैं, है ना, आपके अगबे जो भी आपके टीचर हैं, सीखो, है ना। हम कहाँ से दिमाग खाने आ गया, फिर इसका पूछेगा। अरे उनको क्या लेना है, फीस तुम दे रहे हो, तुम्हारे माँ बाप बेचारे कमा के दे रहे हैं, लेकिन अगर वो तुम्हें कुछ कह रहे हैं तो वो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं, समझ रहे। तो कभी भी उनको इग्नोर मत करो। अगर वो कुछ सिखा रहे हैं तो वो बिना पैसे के नहीं सिखा रहे, उन्होंने फीस ली है, उनको तनख्वाह मिल रही है जो आपके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से कमा के उनको दी है। तो अपनी जो भी चीजें, क्योंकि एक लाइफ में ना एक समय होता है चीजों को लेने का, जब वो निकल जाता है तो पूरी जिंदगी इंसान को पछतावा ही रहता है, मैं कर सकती थी, मुझे मौका मिला था बट मैंने नहीं किया। और वो टैलेंट आपके पूरी जिंदगी में काम आता है। तीसरी चीज है आपके अगवे। जब आप किसी चर्च में कहीं जाते हो, आप किसी कलीसिया में हो, तो आपके अगवे आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो कभी नहीं चाहते आप पाप में जाओ, आप गलत रास्तों पे जाओ। तो हमेशा समय समय पे वो आपकी काउंसलिंग करते हैं। तो बाइबल में लिखा है कि तूने अपने सिखाने वालों से बैर किया, हाँ, इसीलिए बुद्धि कहती है जब तू मुझे पुकारेगी तो मैं भी तेरी नहीं सुनूंगी। समझ रहे। तो अपने सिखाने वालों को कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि दुनिया में आपको कोई नहीं सिखाएगा, सब आपको यूज करेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे और डिफरेंट डिफरेंट चीजें। बट आपको सिखाने वाले जो हैं वो परमेश्वर की ओर से रखे जाते हैं, है ना। देखो, आपको पेरेंट्स, आपके माता पिता परमेश्वर की ओर से मिले, है ना। आप सुनो उनकी, आदर करो उनका। आपके टीचर हैं जो, वो भी ईश्वर ने आपको कहीं सिखाने, उनका भी आदर करो। फिर जो आपके अगवे होते हैं, जो आपकी आत्मिक चीज़ों में भी, आपकी लाइफ में हर समय आपको, आपके परिवार को गाइड करते हैं, हमेशा उनके अधीन उनका आदर करो कि वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। आप हमेशा राइट नहीं हो सकते, समझ रहे हैं। आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। और अगर कोई आपको बता रहा है, सिखा रहा है, तो याद रखिए वो आपका सबसे बड़ा वेलफिशर है। हालेलुया। आपको लोग, आपके दोस्त आपको ड्रिंक ऑफर करेंगे, आपको सिगरेट ऑफर करेंगे, लेकिन जो आपका सच्चा फ्रेंड होगा, जो आपको रोकेगा, याद रखना वही आपका सच्चा फ्रेंड है। हालेलुया। जो आपको सही सीख दे वही आपका सच्चा फ्रेंड है। आपको पाप में ले जाने के लिए 100 मिल जाएंगे, पर पाप से निकालने वाला एक ही मिलेगा। इसीलिए अच्छे दोस्त बनाओ। बाइबल में लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और अगर अच्छी संगति है तो बुरा चरित्र भी सही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इस समय पे एक डर होना बहुत जरूरी है। अरे हम तो बस परमेश्वर से ही डरते हैं और किसी से नहीं डरते। हाँ, बाइबल
बाइबल में क्या लिखा है? हाँ? अपने सिखाने वाले का क्या है? डर होता है हमें, समझ रहे? वो डराने वाला डर नहीं होता, वो डर होता है कि जब हम पाप से दूर रहते हैं। परमेश्वर का डर, प्रभु कोई डंडा लेके थोड़ा नहीं खड़ा है। हम क्यों डरते हैं परमेश्वर से? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर नहीं होना चाहते, हम परमेश्वर को निराश नहीं करना चाहते, इसलिए हम प्रभु का डर मानते हैं। हालेलुया। तो अपने माता पिता का एक पवित्र भय हमारे अंदर, अपने टीचर्स का एक भय हमारे अंदर है ना, अपने अगुओं का एक भय, और सबसे बड़े परमेश्वर का भय जो हर समय हमारे साथ रहता है, हमेशा आपके भीतर हो। हालेलुया। यही एक एज होती है जब आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। अगर आपने गलत दिशा पकड़ ली तो जीवन भर, क्योंकि वो देखो लाइफ में ना एक समय होता है, वो लाइफ का एक समय होता है जब आपको सही दिशा पकड़नी होती है, और उसी समय पे अगर आपने गलत पकड़ ली तो आप गलत ट्रैक पे चले जाओगे और पूरी लाइफ आपको मलाल करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले पाप से दूर रहें। जो पाप है वो बहुत भयंकर है। आप जानते पूरी सृष्टि पाप के कारण कांपती है। सदोम और अमोरा को प्रभु ने नाश कर दिया, पूरी परले आके पूरी सृष्टि नाश कर दी पाप के कारण। तो पाप जो है, आज के बच्चे जो, अरे मॉडर्न वर्ल्ड है ना, फोन पे कुछ कुछ देख रहे हैं, और ये आजकल तो ये फैशन है, आजकल तो कोई फैशन नहीं। हाँ, आपको याद रखना है, शैतान आपको एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जहाँ पे आप अकेले रह जाएं। जितना मनुष्य पाप करता है उतना फ्रस्ट्रेट रहता है, उतना कंफ्यूज रहता है, उतना ही अकेला रहता है। याद रखना, जो व्यक्ति साफ लाइफ जीता है वो हमेशा बोल्ड होएगा, उसका कॉन्फिडेंस हमेशा होगा उसके अंदर। समझ रहे हैं? हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है जब हम एक पाप में होते हैं। पाप करने वाला व्यक्ति हमेशा डरा और कंफ्यूज रहता है। समझ रहे हैं आप अगर कॉन्फिडेंस हो आपके अंदर और आप निडरता के साथ दुनिया का सामना कर सके। आपको बाइबल में लिखा है, जो व्यक्ति साफ होता है वो डरता नहीं किसी से, वो जो सच होता है वो डरता नहीं है। हालेलुया। ऐसा हर वो काम जो छुपके होता है वो पाप होता है, याद रखिए। हर वो काम जो आप छुप के करते हैं, जिसे आप ताने से डरते हैं, वो एक पाप गिना जाता है। समझ आ रही है आपको? आपको क्यों झूठ बोलना पड़ता है? क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो। आप क्यों डरते हो, क्यों कंफ्यूज रहते हो? क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आप कुछ भी ऐसा ना करो, अब डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो माता पिता का भय, टीचर्स का, और अपने अगुओं का हमेशा अधीन रहे। बाइबल में लिखा है, तू अपने अगुओं के अधीन रहे। हाँ, तो एक अधीनगी जो है तुम्हें पाप से दूर रखती है। और हमेशा घमंडी व्यक्ति किसी की नहीं सुनेगा। मुझे नहीं सुनना किसी की, मुझे नहीं सुनना किसी की, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मुझे गूगल बाबा सब बताता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आजकल हम ऐसा सोचते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिए, आपको गूगल बाबा बता सकता है, पर एक्सपीरियंस और ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके माता पिता, आपके बड़ों के पास होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमोस की पुस्तक में एक वचन लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। कब है प्रभु तुम्हारे संग? जब तुम भलाई को ढूंढते हो। बुराई से बैर और भलाई से प्रीति रखो। यहोवा और फाटक में न्याय को स्थिर करो। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करो। यहोवा इज़राइल के घराने से यूं कहता है
मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। 6 में फिर कहता है यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। हालेलुया। तो जवानों, सबसे अधिक तुम्हें परमेश्वर की ज़रूरत है। तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में अपने फ्यूचर की चिंता होती है, तो तुम्हें परमेश्वर की से आशीष पाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है। अपना बोझ उठाओगे तो दूसरों का उठाओगे, दूसरों का उठाओगे तो परमेश्वर का उठाओगे। हालेलुया। हेल्प करो किसी की, मदद करो किसी की, अपने माता पिता की मदद करो, अपने अगुओं की मदद करो, अपने पड़ोसियों, किसी की भी मदद करो, अपने हाथों से काम करो। आप छोटे नहीं होगे। आपकी आपके माँ बाप आपकी तारीफ करेंगे, आपके टीचर आपकी तारीफ करेंगे, आपके पड़ोसी आपकी तारीफ करेंगे, आपके अगुए आपकी तारीफ करेंगे। कुछ ऐसा करो कि आपको परमेश्वर की ओर से वो तारीफ मिले, ना कि आपको सुनने को मिले। हालेलुया। हालेलुया। कामकाजी बनो, कामकाजी, कुछ सीखो। हमारे समय में मोबाइल नहीं होते थे, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को पैसे इकट्ठे करते थे, फिर सीखने जाते थे दूर। पहले चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, अब तो चीज़ें इतनी अवेलेबल हैं, बच्चे सीखते ही नहीं हैं। समझ रहे? फ़ोन यूज़ करो पर कुछ सीखो उसमें जो तुम्हारी लाइफ में काम आए। हालेलुया। हालेलुया। जितने टैलेंट आप ले लोगे अंदर, वो आपके काम आएंगे, प्रभु के काम आएंगे। हालेलुया। अपने टाइम को व्यस्त मत करो। 2 महीने खाली हो, 2 महीने की कोई ट्रेनिंग कर लो, कोई कोर्स कर लो। हाँ, कुछ नहीं है, चर्च में आके कुछ सीख लो। कुछ भी करो। हर काम तुम्हारा एक एक्सपीरियंस है। दुनिया में ही तो रहते हैं, दुनिया में हर तरह का व्यक्ति आपको मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ फोन वाले समझदार मत बनो। कहता है दुनिया मेरी मुट्ठी में बस। हाँ, हाथ में फोन होता है, दुनिया मेरी मुट्ठी में। गूगल बाबा मुझे पूरा ज्ञान देता है, मुझे तो स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है, जो पूछता हूँ बता देता है, नकल मार के लिख देता हूँ। हाँ, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं और काम हमें कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आता हमें। और फिर मम्मी पापा बोलते हैं, लोग बोलते हैं तो हमें बुरा लगता है। कुछ कर लो कि तुम्हें बुरा ना लगे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ सीखो, कुछ भी सीखो, सीखने का मन रखो। कुछ भी सीखो, जो तुम्हें अच्छा लगता है सीखो, पर सीखो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है बुद्धि पैसे का काम देती है। जो काम पैसे से नहीं होती, बुद्धि से हो जाते हैं। बुद्धिमान बनो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।